नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। मारू मोट वंशी वाले की। आखिरी जो बात है वो लोग माने सब लोग बहुत ही कम समझते। मोटी बात जो है कथा कहानी की ये तो समझ जाते हैं, किंतु जो असली धर्म की बात है, रहस्य की बात है, मर्म की बात है, ये लोग कम समझते। उनके समझने से ज्यादा काम होता है, उससे ही भाव एकदम मनुष्य का बदल जाता है और भाव के बदलने की ज्यादा आवश्यकता है। क्रिया के जैसा भाव ऐसा प्रधान है। हृदय का भाव बदलने से क्रिया तो अपने आप में बदल जाती है, उसको ठीक हो जाती है। क्रिया से भाव की नहीं बदलता और भाव से तुमसे क्रिया बदल जाती है। है माता बहनों के सुधार की जो बात है बहुत कम है और इसकी बड़ी आवश्यकता है। तीर्थों की बात भी कम हुई तो तीर्थों में आकर के अपना समय किस तरह से बिताना चाहिए। अब सार रूप से आपको बताया जाता है संसार में 4 पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तीर्थों में अर्थ तो खर्च होता है, धर्म काम और मोक्ष ये 3 चीज की प्राप्ति होती है। जो राष्ट्रीय स्त्री पुरुष होते हैं उनकी दृष्टि तो ज्यादा काम की तरफ रहती है कि हमारा अमुक काम सिद्ध हो जाए, अमुक हो जाए, हमारे लड़का पैदा हुए, हमारे विवाह शादी हुए, हमारे को रुपया मिले, हम आरोप ढोवे, इस प्रकार की कामना की तरफ ज्यादा ख्याल रहता है। और जो अच्छे जो पुरुष हैं, अच्छी जो स्त्रियां हैं, उनका लक्ष्य तीर्थों के मार्ग के धर्म का पालन और आत्मा के कल्याण के लिए होता है। आत्मा का जो कल्याण है ये सबसे बड़ी चीज है। धर्म के पालन का तो 2 भेद हो जाता है। जो धर्म सहकाम भाव से पालन किया जाता है उसका फल तो कामना की चीज है, सुख की प्राप्ति है, और जो निष्काम भाव से पालन किया जाता है उसका फल मुक्ति है। इसलिए हम लोगों को विशेष ध्यान इस बात पर रखना चाहिए कि अपने धर्म के पालन के ऊपर और परमात्मा की प्राप्ति की तरफ, जिससे अपनी आत्मा का सुधार हो, जिससे उद्धार हो जाए। असली धर्म यह है कि मन और इंद्रियों का संयम कर करके और दूसरे के लिए तत्पर हो जाना, यही समझो कि धर्म का मूल है। तुलसीदास जी भी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, पर पीड़ा भाई। दूसरे की आत्मा को सुख पहुंचाने के समान दुनिया में कोई धर्म नहीं है और दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। इसलिए हम लोगों को दूसरों के हित में रक्त होकर के ही अपना समय बिताना चाहिए। परहित बस जाके मन माही, परहित बस जाके मन जो दुर्लभ जग नाही,
बाद दूसरे का हित बात करता है, उसके लिए दुनिया में कोई वस्तु भी दुर्लभ नहीं है। यह बात समझ करके हम लोगों को दूसरों के हित में ही हर वक्त रत रहना चाहिए। ये धर्म की बात कही। और आत्मा के कल्याण के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग बहुत से साधन बतलाए हैं। इस घोर कलिकाल के मन भक्ति योग जो है तो सुगम है और इस समय के वास्ते श्रेष्ठ। प्रातःकाल भगवान की भक्ति के विषय में, प्रेम के विषय में आपको सुनाया गया था। माता और बहनों की शिक्षा के विषय के बीच में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि अपने साथ में कोई खराब व्यवहार करे, उसके साथ में भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इससे आत्मा की उन्नति होती है और उससे दूसरे पर छाप पड़ती है और नतीजा इसका बहुत ही अच्छा होता है। एक माता बहनों को ये ख्याल रखना चाहिए कि घर में जितनी स्त्रियां हैं सबके साथ में खूब प्रेम को व्यवहार करना चाहिए। गुण और अवगुण सभी में रहते हैं तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी के गुणों माने किसी के गुणों का वर्णन करना चाहिए किंतु अवगुण का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां अपने घर के आदमियों की निंदा करती है ये सब उसके दुश्मन हो जाते और उसे नफरत करते, कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए घर वालों की या मार वालों की निंदा तो किसी करनी नहीं थी। और सबके साथ में निष्काम भाव से प्रेम करना चाहिए। निष्काम भाव से जो प्रेम है वो भगवान के साथ ही प्रेम है। अपने से छोटी उम्र वाले जो हैं उनके साथ में तो प्रेम वात्सल भाव से करना चाहिए, स्वार्थ का त्याग करके और वात्सल भाव से प्रेम करना चाहिए, सेवा का भाव रखना चाहिए। और बराबर वाले हैं इसके साथ में सत्य भाव से प्रेम करना चाहिए, मित्र भाव से प्रेम करना। और जो अपने से बड़े हैं उनको साथ में श्रद्धा के रूप में प्रेम करना चाहिए, बुद्ध भाव से, बुद्ध भाव को लेकर के प्रेम करना। ऐसा हम सबसे प्रेम करें तो प्रेम बढ़ सकता है। ये एक सबको मोहित करने का मंत्र है। सबके हित के लिए सबसे प्रेम करना। दूसरों से अपने स्वार्थ के लिए तो सारी दुनिया ही प्रेम करती है किंतु उसके हित के लिए जो सब प्रेम करना है ये बड़ी महत्व की चीज है, यह एक बड़ी रहस्य चीज है। जब आप समझ में आ जाए तो बहुत ही लाभ। तो दूसरों से क्यों हमको प्रेम करना है तो उसके हित के लिए उससे प्रेम करना। अपने द्वारा होने वाली जो क्रिया है वो सब की सब क्रिया स्वार्थ होनी चाहिए। अपने लिए तो कुछ करना भी नहीं है और शरीर के लिए जो कुछ करना है तो शरीर निर्वाह के लिए, तो शरीर को कायम रखने के लिए। क्योंकि शरीर जो है जब भगवान के समर्पण कर दिया जाए तो भगवान की चीज हो गई और भगवान की चीज की रक्षा करनी चाहिए। तो शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाते हैं उसमें कोई दोष नहीं है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करता हुआ किल्बिष जो पाप उसको मनुष्य प्राप्त नहीं होता। किंतु भोग दृष्टि से, आराम दृष्टि से जो कर्म किए जाते हैं वे बांधने वाले होते हैं। संसार के विषय भोगों के बीच के जो हमारी भोग बुद्धि है उसमें जो ऐश आराम बुद्धि है, उसमें जो स्वाद बुद्धि है, शौकीनी बुद्धि है, ये सब विलासिता है और इससे मनुष्य का पतन हो जाता है। तो इन सबसे को वैराग रखना। अन्याय जो रुपया पैदा हो उसको तो कभी मैं नजर उठा कर नहीं देखना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। इन कृष्णों को छूने में भी पाप, किंतु न्याय जो किसी पैसा पैदा हो तो उसमें भी लोभ नहीं करना। लोभ है तो पाप का मूल। नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण रामचंद्र की जय और गुणवंती वाले की जय।
माता बहनों के लिए शिक्षा की बात कही जाती है। जो स्वागण स्त्रियां हैं उनके लिए सबसे बढ़कर पातिव्रत धर्म तो है ही, और पातिव्रत धर्म के साथ साथ के बीच के वहां अपने सास ससुर और जो घर में बड़े हैं उनकी जो सेवा है वो पातिव्रत धर्म के अंतर्गत ही है। बड़ों की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके चरणों में रोज नमस्कार करना, केवल नमस्कार करने से भी संसार के बीच में कीर्ति होती है और उनके आशीर्वाद से आयु बढ़ती है और बल बढ़ता है, और निष्काम भाव से सेवा की जाए तो आत्मा को उद्धार होती है। और माता बहनों को अपने जो बालक और बालिकाएं हैं उनको उत्तम शिक्षा देनी चाहिए। एक भी बच्चा यदि आपका भगवान का भक्त हो जाएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। एक भी लड़का जब मुक्त हो जाता है तो घर वालों को सबको बड़ा भारी लाभ मिलता है। कुलं पवित्रम जननी कृतासा वसुम धरा पुण्यवती सतेनो अपार समित्र सुख साग बड़े परमेश्वर है। परम परमात्मा में जिसका विलीन हो गया है उसका कुल है तो पवित्र हो जाता है। उसको जन्म के देने वाली माँ एकदम मुक्त हो जाती है, कृत हो जाती है। और ऐसे महापुरुषों का जब चरण पढ़ते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। ऐसा पुरुष के जिसके आनंद का पार नहीं, ऐसे विज्ञानानंद परमात्मा जी को प्राप्ति हो गई है, उनकी महिमा है। और स्वागण माताओं के वास्ते समझो कि मन और इंद्रियों को बस में कर करके और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भगवान को भजन ध्यान ये सबके लिए ही है। पुस्तकों को जो स्वाध्याय है सबके लिए ही है। ये बहुत दामी चीज है। भजन ध्यान सत्संग, सत्संग नहीं मिले तो स्वाध्याय की चेष्टा रखनी चाहिए। स्वाध्याय माने ये जो धार्मिक पुस्तकें है गीता प्रेस की, इसको जो अध्ययन करना पढ़ना समझना, सबके साथ में उत्तम व्यवहार करके उनको शिक्षा देनी चाहिए। हम दूसरों को शिक्षा तो देंगे और खुद उसका पालन नहीं करेंगे तो उसका असर नहीं पड़ेगा। इसलिए जिस काम को हम खुद करते हैं उसी के लिए ही उपदेश देना चाहिए। नहीं तो लोग चाहिए तो खुद तो करता नहीं, खाली हमारे को उपदेश देता है। और माता बहनों को उचित है कि कोई भी अपने घर के ऊपर अतिथि वगैरह आ जावे तो वह भोजन की खान पान की तजवीज बहुत अच्छी तरह प्रेम से करनी चाहिए। एक नंबर जो भोजन है उनको जिमाना चाहिए। जो अपने से बाहर से आए हुए हैं और बच्चा शिक्षा जो है तो आप भोजन करना चाहिए। वो अमृत के समान शास्त्र में होता है। एक शिक्षा बुझो यांति ब्रह्म सनातन, एक से बच्चे हमको खाने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते। अपना जो जीवन है उसमें पवित्र बनाना चाहिए। हम लोगों के भीतर के बीच के मल विक्षेप जो आवरण है उनका एकदम नाश करना चाहिए। मल दोष के नाश करने के वास्ते उत्तम जो कर्म है वो निष्काम भाव से करने चाहिए। यज्ञ दान तप व्रत उपवास सेवा पूजा ये सब, और भगवान के नाम को जप करना चाहिए। भगवान के नाम के जप से अंतःकरण शुद्ध हो है और निष्काम कर्म से। और विक्षेप के नाश के वास्ते भगवान को जो ध्यान है वो सबसे बढ़ सकते। आंख खोल करके मूर्ति सामने किससे ध्यान करें, चाहे आंख बंद करके हृदय में या बाहर में ध्यान करें, किंतु ये ख्याल रखना चाहिए ध्यान करने के समय कहीं आंख न आ जाए। और आवरण के दोष के नाश के वास्ते पुरुषों का संग और स्वाद है, शास्त्रों का स्वाद है, पुरुषों का संग 1 नंबर बात है और स्वाद है 2 नंबर। और कथा कहानी जो है ये 3 नंबर है। ये एक प्रकार से समझ में तो ये ठीक आ जाती है, किंतु उसमें तत्व न समझने के कारण से विशेष लाभ नहीं।
असली चीज तो श्रद्धा और विश्वास परमेश्वर के बीच के वहां और परलोक में और महात्माओं में और शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष की माफिक विश्वास है उसका नाम श्रद्धा। श्रद्धा जो चीज है बहुत दामी चीज। तो श्रद्धा और भक्ति पूर्वक के मनुष्य साधु करना चाहिए, तभी उसको सफलता शीघ्र मिलती। विधवा माता बहन जो है उनके लिए ईश्वर की भक्ति तो एक नंबर है ही, और संसार से दृढ़ होकर के उसको विचरण करना चाहिए। त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भी दूर के समान समझ करके और संसार में विचरण करना चाहिए। विश्वासनी के लिए जैसे आपका शौकीनी है, श्रृंगार है, ऐसाराम है, भोग विलासिता है, ये उसके लिए कलंक, उसका ये लोक और परलोक दोनों ऐसे नष्ट हो जाते। ब्रह्मचर्य के पालन के ऊपर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, और जो ऐश्वर्य जो है उसको लात मार देनी चाहिए। त्रिलोकी का जो ऐश्वर्य है उसको भी मलमूत्र के समान समझ करके उसका त्याग कर देना चाहिए। संसार के ऐश्वर्य का जो त्याग करना है कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई कोई आपने ये त्याग करके हम अभिमान लावे। अभिमान लेना तो मूर्खता है। जब इसका तत्व रहस्य समझ में आ जाता है तो जैसे मलमूत्र के त्याग के बीच के वहां त्यागने में सुख होता है, इसी प्रकार से संसार के ऐश आराम और स्वाद शौकीनी और भोग विलासिता इनके त्याग के बीच सुख होता है। भोगों के वहां जो आनंद है उससे बहुत ज्यादा आनंद त्याग में है, और त्याग में जो आनंद है उससे बहुत ज्यादा आनंद वैराग है। जब वैराग हो जाता है तो ये त्याग अपना हो जाता है। तो इसलिए संसार से खूब वैराग रखना चाहिए, और भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान ये तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। हर वक्त इसको याद रखना चाहिए। चलते उठते बैठते खाते सोते पीते हर समय में भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान अटल रखने की कोशिश करनी चाहिए। स्त्री माता को खूब लज्जा रखनी चाहिए, और नेत्रों का भी पर्दा रखना चाहिए, कपड़े का भी पर्दा रखना चाहिए, लोगों की एक लिहाज बरतनी चाहिए, शास्त्र की मर्यादा रखनी चाहिए। शास्त्र की लिहाज लोग लज्जा एक प्रकार से ये स्त्रियों के लिए शोभा है। और जो स्त्री लड़ती है, गाना मेला काटती है, हर एक प्रकार से भी समझो की लड़ाई झगड़ा करती है, वो बेहोती है, उसको इस लोक के वहां दुख होता है, कलेश होता है और निंदा होती है, और मरने के बाद उसकी दुर्गति। 4 प्रकार के स्त्री पुरुष होते हैं, एक तो सबसे उत्तम और एक मध्यम और एक कनिष्ठ और एक अधम। उत्तम से उत्तम तो वे स्त्री पुरुष है कि जो अपने साथ के मां बुराई करते उसके साथ में भलाई करते, उसका भी हित ही करते रहते। और वो दूसरे नंबर है कि अपने साथ के मां जो बुराई करते हैं उसकी बुराई तो नहीं करते, किंतु बधाई भी नहीं करते, उससे उपराम हो जाते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। चाहे कोई गाला काटे, चाहे कोई जो कुछ करता रहे, बस उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और जो तीसरा नंबर जो है वे बुराई करने वालों के साथ तो बुराई करते हैं, भलाई करने वालों के साथ तो बुराई करते हैं। तो बुराई करने वालों के साथ में बुराई करना है, भलाई करने वालों के साथ में बुराई करना है तो नीति है। ये तो मनुष्य मन के पशुओं में देखने में आती है। एक गधा एक को खुजाता है, दूसरा उसको खुजाता है, जब वो बंद कर देता है तो वही बंद कर देता है। इतनी स्वार्थ परायणता पशुओं में है। अरे मनुष्य में यही बात है स्वार्थ परायणता, तो उस गधों में मनुष्य फिर क्या फर्क। तो दूसरों को मान बढ़ाई देनी चाहिए, प्रतिष्ठा करनी चाहिए, किंतु अपने हृदय के मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को स्थान नहीं देना चाहिए। अरे योनि हमारी कब बदल जाए इसका कोई पता नहीं है। तो क्षण के बीच में हाथ फैल होने मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, फिर कुछ उपाय नहीं चलता। हम लोग सब देखते रहते हैं, देखते देखते समझो कि प्यारा बुद्धिमान घर का मालिक अच्छा लड़का भी मर जाता है, कुछ भी नहीं कर सकता।
मरने के विषय के बाद बालक और वृद्ध सभी मरते हैं, पर किसी का ठिकाना नहीं कौन कब मरता है। ऐसी परिस्थिति में अपना हाथ में समय का अपना सारा समय जो है उच्च से उच्च काम में बिताने की चेष्टा करनी चाहिए। एक पल भी अपना फालतू काम नहीं बिताना चाहिए। अरे विधवा माताओं के लिए प्रधान बात, विधवा माताओं को समझो कि भगवान की भक्ति विशेष रूप से करनी चाहिए। उसके तो एक आधार ही भगवान का है। इसको तो भगवान ही समझो कि माता पिता पति गुरु सब कुछ तो भगवान ही है। विधवा माताओं को समझो कि यह कहीं रहना हो, पीर में साफ रहने, अपने शरीर से डबल काम करके भोजन करना चाहिए। माने एक रुपये का भोजन करे तो 2 रुपये काम करे, उससे उसकी आत्मा शुद्ध होती है। भाव से भी आत्मा शुद्ध हो कि दूसरों के वहां भगवत भाव है, और भगवत भाव होने से उसकी सेवा अपने आप ही बनती में आ जाती है। भावी प्रधान है, किसी में भी हो महात्मा का भाव होने से भी उसकी सेवा प्रेम से होती है। फिर परमात्मा का भाव होने से वो उसे जाना क्या है, और सेवा नहीं होती है तो कुछ होती है, इस तत्व में भगवत भाव नहीं। तो उत्तम से उत्तम तो ये स्त्री पुरुष है जो सबके साथ भलाई करे, और अपने से बुराई करे उसके साथ में भलाई करे। और वह मध्यम श्रेणी के पुरुष है कि अपने साथ के वहां जो बुराई करते हैं, अपना अनिष्ट करते हैं, उसका बदले में अनिष्ट तो नहीं करते, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, उससे समझ विच्छेद कर देते हैं, और न बुराई करते न भलाई करते। और वह तीसरे नंबर के बीच कहना है कि बुराई करने वाले के साथ में बुराई और भलाई करने वाले के साथ में भलाई। और वह अत्यंत नीचे दर्जे के जो अपने साथ में जो भलाई करे उससे भी बुराई करे, जो अपना हित करे उसका भी अनिष्ट करे, ये सबसे नीचे दर्जे की चीज है। शास्त्र कहता है कि उसको मैं किस नाम से कहूं, पता नहीं क्यों पिशाच है, राक्षस। हम लोगों को 3 बात तो ग्रहण करनी चाहिए, 3 बात का त्याग करना। 3 बात यह है, एक तो उत्तम गुण और उत्तम आचरण और ईश्वर की भक्ति। और यदि आगे न बढ़े तो ज्ञान और वैराग, और आगे न बढ़े तो सत्संग और स्वाध्याय, और भी इसका हम विस्तार करना चाहे तो मन और इंद्रियों का संयम और दुखों की सेवा। ये खास खास बात। इस प्रकार समझ करके जो अपना जीवन बिताता है उसका शीघ्र उद्धार हो जाता है। विधवा माताओं को यम और नियमों के पालन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यम यह है अहिंसा सत्य यमा, किसी की कभी किंचित बात भी हिंसा नहीं करनी, इसका नाम अहिंसा है। और जो बात जैसी देखी सुनी समझी वैसी करनी न अधिक करनी न कम करी, यह सत्य है। और दूसरे का धन किसी प्रकार से ठग करके, चोरी से या दबाव डाल करके नहीं लेना, यह सत्य है। हर एक प्रकार से सब प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना और संसार के पीछे उनका संग्रह, इनका एकदम त्याग करना, ये 5 जो है तो महाव्रत सब देश में, सब काल में, सब समय लेकिन ये पालन किया जाए तो इसकी महाव्रत संज्ञा हो जाती है। और 5 ही नियम है स्त्रियों के लिए, सबके लिए ही है, किंतु विधवा माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। तो समस्त स्वाध्याय इस प्रधान नहीं माने अपने तो स्वाध्याय इस प्रकार नहीं माने बाहर भीतर से पवित्र रहना, भीतर से राग से काम का त्याग करना और बाहर से दुराचारों का त्याग करना। तो ये बात उनके लिए विशेष रूप से है। बाहर भीतर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता, दुर्गुण दुराचारों का त्याग, भीतर की पवित्रता, पापों का नाश करना, विक्षेप का नाश करना, आवरण का नाश करना। संतोष माने जो कुछ ईश्वर की इच्छा से आगे के प्राप्त हो जाए, जो कुछ आगे प्राप्त होता है परीक्षा से अनिच्छा से, वो ईश्वर का विधान है, ईश्वर का भेजा पुरस्कार है। सम्मान करके क्षण में खुश होना, और तब उसका नाम है कि अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट का सहन करना, मन और इंद्रियों को अपने काबू में रखना। और स्वाध्याय
ज्ञान वैराग भक्ति की जो पुस्तक है उनको पढ़ना और उसका